उस डिसीजन पे थे कि लाइफ कि हम लाइफ कैसे सिक्योर करें, लाइफ की सोच ले जाए। ये उस समय स्थिति होती है। जब ये उम्र होती है तब स्थिति होती है इस प्रकार की। अब इसमें हवा का झोंका किधर से लगेगा, उधर ही चित होना पट होना उस हवा के झोंके पर। इन्हें अपना हाथ कभी स्टैंड नहीं कर, उसके झोंका के नीचे लाइट चले। जब भी पता नहीं उस समय अगर ये ना पड़ और इनकी स्टडी पता नहीं क्या कर, तो क्या सिक्योर गारंटी है कि IAS नहीं हो सकता, या IPS नहीं हो सकती, या PCS नहीं हो सकती। बात पैसा की नहीं होती, पैसा हो सकता है उससे ज्यादा, IAS से ज्यादा जी आज कमा रहे, लेकिन IAS की जो वैल्यू है वो तो कभी नहीं हो सकती। PCS की जो वैल्यू वो तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो। तो इनने अपनी वैल्यूएशन कैसे कमाई कि जो शादीशुदा था तुम्हारी कतई कंपैरिजन के लायक नहीं था, तो निश्चित मानो वो तुम्हें, हम नहीं जानते तुम्हारा कितना खास है, हमें नहीं मालूम, कुछ निश्चित मानो तो तुमसे कहीं ना कहीं चीज खाया वो मन ही मन तुमसे वो नफरत कर। शायद बाकी बाद में तुम्हारे पास उजागर इस बात आ गया, हो गया उजागर इस बात, और ना हुआ हो तो अब ट्राई और कोशिश करना। अगर ना हुआ हो तो अब ट्राई और कोशिश करना। दूसरी बात, तीसरा क्या किया, आग में घी का काम, आग लगाई उसने, घी डाला परिवार वालों, क्योंकि क्या किया उन्होंने, शराब उतारने का काम कर, और बस शराब पर भी कोई बंदिश नहीं रखी कि कौन पिएगा उसे, कौन नहीं पिएगा। उधर उसके बाद जब तक ये नशा से ग्रस्त नहीं भये, शराब तो पी लेते, लेकिन तब तक ये नशा से ग्रस्त नहीं भये जब तक ये आड़त पे नहीं बैठे। आड़त पे जब ये बैठे तब ये नशा से ग्रस्त है। कुछ करना, मैं क्या कहना चाहता हूं, तब ये नशा से ग्रस्त, तब नशा से ग्रस्त क्यों, नशा से ग्रस्त आते जो पहले ही पी गए, लेकिन नशा से जब आड़त का है तब क्यों। सोचो, सीधा सा एक सवाल था, तब इनके अंदर एक ज्ञान नहीं रहा। हमने कहा कि पढ़ाई में जो तुमने शराब पी है बहुत कुछ हो, एक ज्ञान बहुत बड़ा बिजनेस माइंड हो गया, बहुत अच्छी बिजनेस करने लगे, पैदा करने, लेकिन एक माइंड हो गया कि प्रॉफिट और लॉस, एक माइंड हो गया प्रॉफिट और लॉस का। इस समय हुआ क्या, शायद ये चिन्ह दिखाई दे रहा होगा सभी को, दिखाई दे रहा सभी, मेरे साथ देख के बताओ, ऐसा नहीं पीछे दिखाई ना दे रहा हो, ये चित्र दिखाई दे रहा है सभी को, तो किधर अब, हाँ स्क्रीन से नहीं, कलम से आगे बढ़ जा। अब आप देखिए, इनका ये कॉलम है आमदनी का कॉलम, और ये कॉलम है वो नशा से होने वाले खर्चा का कॉलम। बात नहीं, अब आपने देखा आमदनी आपकी इतनी बड़ी है और नशा पे खर्चा इतना है, क्या जान पड़ेगा, आमदनी इतनी लंबी, खर्चा नशा पे तो क्या जान पड़ेगा, नहीं कुछ जान पड़ेगा, कुछ नहीं जान। लेकिन हुआ क्या, तुम पता है, ये आमदनी घटती जाएगी, ये आमदनी घटती जाएगी और ये खर्चा बढ़ता। अगर ये बोध हो जाता तो भी शायद ये बैक हो सकते, और ये बोध इन्हें अभी तक नहीं, आज तक नहीं, क्योंकि अभी उस खर्चा पे जो नहीं पहुंचे हैं
जिस खर्चा पर नहीं पहुंचे हैं, जो खर्चा इस लेवल पहुंच जाए, आमदनी इस लेवल पर, उसका रीजन ये है कि इनके पिताजी वगैरह का इसमें आक्षेप कर रही है। ज्यादा नहीं, ये सपोर्ट हट जाएगा, खर्चा सेम यहाँ आ जाएगा और आमदनी सेम नहीं। अब सपोर्ट सिस्टम चलो, सपोज करो आज जी यहाँ पर है, लेकिन इनकी दुकान खुल रही चल रही, लेकिन अगर ये सपोर्ट सिस्टम ना होता तो जे यन होते, दुकान बंद होती है नहीं, सेम यही स्थिति होती। तब सपोर्ट सिस्टम होता नहीं, और जे पी के एक आड़तिया एक व्यापारी की माँ बहन कर रहे होते तो कभी उनके पास नहीं आते, एक किसान से पता नहीं क्या कह रहे होते, फिर वो इनकी आड़त की तरफ बेचता। अब तो इन्हें अगर पी ली बदौरान पी भी ली, मान लो पी लिए, तो पिताजी का सपोर्ट है, इन्हें पकड़ अलग कर दो और बाकी बांटना सब शराब माना। हमने देखा नहीं, हमने देखी नहीं, तो जादन बेटा ये ज्ञान हो जाएगा तादन तुम नशा बंद करो। अब ये ज्ञान कब होगा ये हम खुद नहीं बता सकते, क्योंकि ये तुम पर निर्भर होगा, ये तुम पर निर्भर होगा, हम पर नहीं, घर वालों पर नहीं, ये तुम पर निर्भर है। सभी मतलब ये बात सभी के लिए लागू है, ना कि केवल सुदीप के कारण। और फिर तो स्थिति तो खूब जाना, तो कम कुपत गुस्सा ज्यादा जी लक्षण है पिटवे, वीजा कम खर्चा और कम आमदनी खर्चा ज्यादा जी लक्षण है मिटवे। और वो सभी के साथ होना है, सभी के साथ मतलब जो नशा करेगा उसके साथ। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नशा भी करते रहते हैं लेकिन अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करते हैं, स्टैंडर्ड भी अपना उनका मेंटेन रहता, लेकिन वो क्या करते हैं, वो नशा नहीं करते, वो शौक करते हैं। नशा नहीं करते हैं, वो शौक करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सब वैसे रम का फल बार में रेगुलर यूज नहीं। अगर हम बाई मेडिसिन की तरह से हम लें तो वो हमें औषधि है, लेकिन जब हम भाई नशा के लिए लेते हैं तो वो शहद और चूना को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए और फेंक के किसी घोड़ा पे लगा दो, घोड़ा खत्म बैठ जाए। अगर वो शहद बराबर फेंक के चाट लिया जाए तो जहर बन जाए, सेम यही स्थिति शराब। अगर शराब तो बतौर मेडिसिन के लिए तो वो एक मेडिसिन का काम करेगा, लेकिन तुमने नशा के लिए लिया तो नशा तो विनाश है। नशा नाश की जड़ है भाई, सेवन इसका है आज तो बताई जे कि मेरे लिए थोड़ा ही बना ये हम नशा कर रहे हैं इसलिए मेरे लिए बना नहीं, जो नशा कर रहे हैं उसके लिए बना। गलत लोग गलत फहमी में आते। अब नशा किसे कहते हैं, नशा किसे कहते हैं, थोड़ी देर कंपटीशन करें, नशा किसे कहते हैं। ऐसे लोग कहते हैं अगर नशा करना है तो समाज सेवा का नशा करने लगो, नशा करना है तो गरीब की शादी करने के लिए नशा करने लगो, नशा करना है तो गरीब बच्चों को पढ़ाने का नशा कर लो। हमने हर साल 50 बच्चों को, गरीब बच्चों को बस्ता लेंगे, लेकिन क्या हम इसे नशा कर सकते? तो मेरी सीधी सी एक बात जाती है, सीधी सी एक बात हम कहते हैं, नशा की सीधी परिभाषा जाए कि जो हमें विनाश की ओर ले जाए उसे हम नशा कहते हैं, जो हमें विनाश की ओर ले जाए।
उसे हम नशा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जुआ पिया नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, जुआ न खाया जाता है न पिया जाता है, लेकिन वो विनाश भी वो ले जाता है। इसलिए जुआ भी एक नशा है। तुमका हम तो कछु नहीं खाती है, जुआ भी एक नशा है। इसीलिए तो कहा गया है कि जुआ करनी चाहिए। किसी ने तो ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल दे दिए हैं कि जब जब युधिष्ठिर जुआ खेलेंगे तब तब द्रौपदी चीरहरण होगा, और जब जब धृतराष्ट्र राजा बनेगा तब तब महाभारत होगा। तो कहने का आशा मेरा जी, अगर ये बात सपोज बोध हमें पहले हो जाए, थोड़ी जानकारी पहले हो जाए। अब जानकारी भी दो तरीका की है, देखो एक जानकारी तुम्हारी हटके आगे चलती नहीं है, अभी तक तुम्हें जानकारी नहीं, सपोज करो अभी तक ये बात आप नहीं जानते, लेकिन आज आप जान रहे। अब ये अगर सेवन अब इसका आप कर रहे हैं तो समझो और ज्यादा घातक हो सकता है, और ज्यादा घातक होगा। क्यों बताओ, क्यों? सीधी सी बात किसी विद्वान ने इस वक्त कह दिया है कि जान बूझ नर करे उठाई, ऐसो डूबे जो आए न पाए। जानबूझ ढाई करना, अभी तो अनजान में हम नहीं जा रहे थे, लेकिन आज की तारीख से सब ये बात जान गए। क्या ये अज्ञानता नहीं कहेंगे कि हम पी रहे गांजा की चिलम और कह रहे शंकर जी को प्रसाद है। हाँ, कच लोग तो कहने लगा पी के शंकर जी की बूटी ने दिया जाती टूटी, जरा सी और पिला दी यार। कच लोग तुझे कौन कर, मतलब किस वेद में लिखा है, किस पुराण में लिखा है? और बड़े अच्छी तरीका से करा तो वो चार लोग बैठ दिए, तुमने देखो गांजा बात में तो राउंड फिगर चला देखो भाई गाजा पियो किन पे के हां। अरे मैंने चिलम पकड़ा नहीं, ए जूता पहने तो कागर जूता उतार के पांच जूता हम दो क्या हम दो क्या हां फिर ए चिलम चमेली तुम दुश्मन के हवेली, भैया तुम दुश्मन की हवेली बोल तो अपनी हवेली फूंक रहे हो और कह रहे दुश्मन की हवेली फूंको, अरे तुम्हारी हवेली फूंक रही है। जिनका का कर रहा चिलम चचरानी परोसे टटरानी, छान छान तू काव की नीमान निकल जाएगी जान, तो फिर कौन गएगा छान? पता नहीं कहा। लेकिन ये कभी नहीं सोचा, किसी विद्वान ने ये भी कहा है कि गांजा पिए ज्ञान घटे, गांजा पिए ज्ञान घटे और घटे कछु अंदर को, और खांसत खांसत दम निकलत मोह हो जैसे बंदर। ये कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। दम ये भी तो कहा है बड़ा है तो कितना बड़ा हो। और एक आध जन बता, एक आध और एग्जांपल कितना बड़ा हो। अब जब प्रत्यक्ष अब जब बात पूछो तो पहले लोग खाते हो रे गांजा पी के, देखो कितनी धर्म की बात है, ज्ञान की बात है माइंड में आती। अरे भांग मांगे दूध रबड़ी, गांजा मांगे घी, और शराब मांगे जूता ही जूता, सोच समझ के पी।